हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एक न एक प्रश्न प्रति एग्जाम में झीलों से संबंधित आता ही है। इसके पहले हमने बात की थी विश्व की झीलों में, खासकर विक्टोरिया झील, कैस्पियर झील, वॉन झील, सुपीरियर झील, बैकाल झील, इन सभी चीज़ों झीलों के बारे में हमने बात की थी जो अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। दोस्तों, इसके तहत हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रकार की झीलें होती हैं, ये झीलें किस राज्य में अवस्थित हैं तथा इनका प्राकृतिक या झीलों का क्या महत्व है। ठीक है, क्या महत्व रखता है झीलों का होना और ना होना, क्या महत्व रखता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी अब टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे झीलों की। तो दोस्तों, ये कौन कौन सी झीलें होती हैं। एक लैगून झीलें होती हैं और क्रेटर झील होती है और एक विसर्प झील होती है। तो इन सभी झीलों के अलग अलग हम उससे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लैगून झील। दोस्तों, इससे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अब ये किस तरह की झील है और लैगून झीलें होती क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि लैगून झील क्या होती है। एमपी पीसीएस में या प्रदेश भारत के किसी भी पीसीएस में इस टाइप के प्रश्न 3 नंबर में अक्सर लिखने को आता है, यानी 1 से 2 लाइन में लिखने के लिए आता है कि लैगून झील किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो हमें पता होना चाहिए कि लैगून झील है क्या, उसके कौन कौन से उदाहरण है। तो दोस्तों, वो झीलें जिनका संपर्क समुद्र के जल के साथ बना होता है। ठीक है, वो झीलें जिनका संपर्क जो है समुद्र जल के साथ बना होता है, अर्थात इस तरह की झीलें समुद्र तट से लगी होती हैं और इनका जल समुद्र के जल से मिलता रहता है। ठीक है, उसे ही बोला जाता है लैगून झीलें। यानी ऐसी झील जो समुद्र किनारे होती है और उसका जल जो है मतलब समुद्र का जल उसके अंदर झील में और झील का जल समुद्र में इस तरह से मिलता रहता है, उसे ही बोला जाता है लैगून झीलें। उदाहरण के लिए उड़ीसा की चिल्का झील, आंध्र प्रदेश की कुलेरू झील, तमिलनाडु की पुलकट झील, केरल की वेम्बनाड और अष्टमुडी झील, ये सभी लैगून झीलों के उदाहरण हैं। दोस्तों, याद रख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि लैगून झीलों के उदाहरण बताइए। परिभाषा ये नहीं पूछता किस राज्य में स्थित है, क्योंकि ये सभी को पता है, लेकिन अक्सर ये चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाली होती हैं, इसलिए एक एग्जाम में पूछी जाती है कि चिल्का झील किसका उदाहरण है या पुलिकट झील किसका उदाहरण है। तो दोस्तों, ये सभी झीलें उदाहरण है लैगून झीलों का। अब हम देखते हैं कि लैगून झीलें कैसे होती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये समुद्र है और ये जो है यहाँ से पानी समुद्र का लहरों के माध्यम से आता है और फिर ये थोड़ा सा निकल जाता है, बाकी ये बना रहता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, बना, क्योंकि ये निचला हिस्सा है, ये ऊपर हिस्सा है। तो ये पानी आता है और फिर क्या होता है, ये यहाँ पानी बना रहता है, कुछ पानी निकल जाता है, इसे बोलते हैं लैगून झीलें। ठीक है, इसके बाद हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे यहाँ पे हम आपको बताते हैं बना के कि जैसे इमेजिन कीजिए ये ऐसा है और ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, छोटा सा क्षेत्र नहीं होता, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और ये ऐसा कुछ क्षेत्र है, ये समुद्र है, यहाँ बहुत सारे पानी है। तो ये पानी जो है पहले ये क्षेत्र यहाँ तक रहा होगा, समुद्र जो है यहाँ तक रहा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि चीज़ें मिट्टी उट्टी से ऊपर उठता जाता है, तो यहाँ तक पानी समुद्र नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो थोड़ा बहुत यहाँ से पानी जाता है, थोड़ा बहुत जो भी पानी इसका आता है, इसके अलावा इसे पानी दूसरे स्रोत भी हैं, वर्षा का है, लेकिन मेन स्रोत क्या है, समुद्र का है। तो यहाँ से पानी ऐसे गया और फिर वापस आ जाता है। तो ये थोड़ा सा जगह होती है आने जाने की पानी की, तो उसे कहा जाता है लैगून झील। ठीक है, यही झील होती है लैगून झील। अब यहाँ का पानी जो है, ध्यान रखिए, हमेशा खारा होता है। जितनी भी लैगून झीलें होंगी सभी का पानी खारा होगा। खारा क्यों होगा, क्योंकि उनका समुद्र से जो है कनेक्टिविटी बनी होती है। ये कहलाती हैं लैगून झीलें। चलिए अब आगे हम देखते हैं। इसके बाद ये सारे एग्जाम्पल हमने देखा, चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील, वेम्बनाड और अष्टमुडी झील, ये सभी झीलें क्या हैं, लैगून झील के उदाहरण है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में अवस्थित है, लेकिन अगर ऑप्शन आएगा तो आपको तमिलनाडु ही लगाना है। केरल में वेम्बनाड और अष्टमुडी दोनों झील अवस्थित हैं। तो ये अब यहाँ पे एक चीज़ हम देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ये जो आप ये पीले कलर से देख पा रहे हैं, ये है चिल्का झील यहाँ अवस्थित है, समुद्र किनारे है, ये उड़ीसा में है। यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में कोलेरू झील अवस्थित है। ठीक है, समुद्र के पास में।
और ये आप देख रहे होंगे, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, इसकी बॉर्डर में जो है पुलिकट झील अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हमने और यहाँ, और इसके बाद जो है ये क्षेत्र जो है ये वेम्बनाड और अष्टमुडी झील का यहाँ पर अवस्थित है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इन्हीं में सब कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है तथा कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में ये झील अवस्थित है। ठीक है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में ये स्थित है। ठीक है, लेकिन जब कभी ऑप्शन आएगा तो आपको तमिलनाडु में ही लगाना है, क्योंकि ज़्यादा उसका हिस्सा तमिलनाडु में है। इसके बाद हम बात करते हैं पुलिकट जो झील है, उसी झील पे एक द्वीप बना हुआ है, उस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। ठीक है, हरिकोटा द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप है पुलिकट झील में? श्री हरिकोटा द्वीप है। इस द्वीप पर इसरो ने अपना सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है बना के रखा है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर है, तो वो है श्री हरिकोटा द्वीप। अब ये श्री हरिकोटा द्वीप जो है किस झील पे है, तो वो है पुलिकट झील पे। तो दोस्तों इसकी एक कड़ी बनी हुई है, पुलिकट झील में श्री हरिकोटा द्वीप है, उस हरिकोटा द्वीप पे इसरो ने अपना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है बना के रखा है। जितने भी प्रक्षेपास्त्र होते हैं सब यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, इसका थर्ड नंबर का है केरल की वेम्बनाड झील। अष्टमुडी झील जो है केरल में है, जिसे इसे कयाल कहा जाता है। कयाल के नाम से वो क्षेत्र में कयाल कहा जाता है इन झीलों को। ठीक है, अब वेम्बनाड जो झील है, इस झील पे भी एक द्वीप है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहा जाता है, और इसी द्वीप पे जो है जो केरल में नौकायन प्रतियोगिता होती है इसी द्वीप पे होती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ याद रखेंगे कि वेलिंगटन द्वीप वेम्बनाड झील पे है, और वेलिंगटन द्वीप पे ही जो क्या है नौकायन जो नाव वाली प्रतियोगिता होती है वो यहीं पर होती है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की, ये लैगून झीलें हैं। अब इनका महत्व क्या है, तो दोस्तों इनका बहुत महत्व, झीलों का बहुत महत्व होता है। आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व होता है, पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत महत्व होता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब पहला आर्थिक दृष्टि से देख लेते हैं। तो मत्स्य पालन यानी झींगा उत्पादन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। मतलब झींगा उत्पादन के लिए बहुत ही इसका जो एटमॉस्फियर है सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा यहाँ से नमक भी उत्पादन किया जाता है, यानी लगभग 10% नमक जो है यहाँ से उत्पादित किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है कैसा जल जो है इसका खारा होता है, और खारे में आसानी से नमक उत्पादन किया जा सकता है। इसके बाद पर्यटन का विशेष महत्व होता है। दोस्तों प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में चिल्का झील या जितनी भी झीलें हैं, लैगून झीलें, समुद्र के तट पे यहाँ पर पर्यटन आते हैं, और पर्यटन के साथ साथ स्थानीय लोगों को बहुत रोजगार मिलता है, और साथ ही साथ जो है जीडीपी, जो संबंधित राज्य के जीडीपी में बहुत बढ़ोतरी होती है। इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण कैसे महत्व रखता है। तो दोस्तों ये जो झीलें होती हैं इसमें बहुत सारे जीव जंतु जो है प्रजनन करते हैं, बड़ी मात्रा में वहाँ पर मछली उत्पादन होता है, और जीव जंतु यहाँ मतलब निवास करते हैं, उनका आना जाना रहता है। साथ में जैव विविधता के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए इनका ये आर्थिक महत्व रहा। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है कि लैगून झीलें किसे कहते हैं, झीलों का महत्व बताना है। तो महत्व अपन इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरी झील है गोखुर झील या छाणन झील। ठीक है, छाणन झील क्या होती है? जो चीज़ छूट जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसे छाणन बोलते हैं। ठीक है, छाणन झील है। ठीक है, गोखुर झील या छाणन झील। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये इसका एग्जाम्पल कौन सी नदी है, सॉरी कौन सा झील, कौन सी झील इसका उदाहरण है? तो जब नदी विसर्पण करती है, विसर्पण यानी जैसे सर्प चलता है ना टेढ़ा मेढ़ा, आपको एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। ये डायग्राम आप देखिए, जब टेढ़ा मेढ़ा, देखिए सांप कैसे चलता है, तो जब नदी विसर्पण करती है यानी टेढ़ी मेढ़ी बहती है, तथा विसर्पण आप दो विसर्पण, यानी आप इसको ऐसे समझिए कि ऐसे नदी ऐसे ऐसे बह रही है, अब फिर एक और विसर्पण ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है कि फिर नदी सीधे ऐसे बहने लगती है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। इसमें जब दो विसर्पण आपस में मिल जाते हैं जिससे नदी सीधे बहने लगती है, तो छूटा हुआ भाग झील में बदल जाता है। ठीक है, अर्थात नदियां जब अपने विसर्पण को छोड़कर सीधे बहने लगती हैं तो छूटा हुआ भाग झील बन जाता है, उसे ही गोखुर या छाणन झील कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी डायग्राम हम देखते हैं, जैसे ये नदियां विसर्पण करती हैं। ठीक है, ये नदियां ऐसे 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 विसर्पण करती हैं। दो विसर्पण जब आपस में ऐसे मिल जाते हैं, मिल गए, अब नदी सीधे बहने लगी। ठीक है, अब यहाँ से नहीं बह रही है। ठीक है, नदी ऐसे ऐसे जब ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे हो गए,
अब मान लीजिए कि ये विसर्पण यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है, नदी ऐसे बहने लगी। जब नदी ऐसे बहने लगी तो ये जो क्षेत्र है ये क्या बन गया, झील बन गया, ठीक है। अब फिर दोबारा नदी कभी भी ऐसे इधर से नहीं बहेगी, ठीक है, क्योंकि झील में कन्वर्ट हो चुका है, तो क्योंकि इसका रूट अब ये बन गया है, ठीक है। तो इसे ही बोला जाता है विसर्पण झील, सॉरी गोखुर झील, छाड़न झील, ठीक है, इसे ही कहते हैं गोखुर गोखुर झील या छाड़न झील, ठीक है। अब जो इसको एग्जाम्पल कौन सा है, तो जो बुलर झील जो जम्मू एंड कश्मीर में है, तो बुलर झील गोखुर झील का ही एग्जाम्पल है, उदाहरण है। झेलम नदी पर ये झील बनी हुई है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। किस नदी में बनी हुई है, झेलम नदी में बनी हुई है। बुलर झील जो है इसी का उदाहरण है। इसके बाद अगला हम देखते हैं इसका महत्व क्या है। तो इसका आर्थिक दृष्टि से महत्व देखें तो पर्यावरण का विशेष महत्व है, क्योंकि हर साल यहाँ लाखों की तादाद में पर्यटन आते हैं, जिससे रोजगार जीडीपी जो है संबंधित राज्य के प्रदेश में बढ़ोतरी होती है। इस झील में कई खाद्य फल भी जो है उगाए जाते हैं, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं कि जो झील है, तालाब है, उसमें जो है सिंघाड़े और इसके अलावा बहुत बहुत सारी चीज़ें जो है खाद्य पदार्थ जो है उसमें उगाए जाते हैं। इसके अलावा मत्स्य पालन भी यहाँ से होता है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये कई बहुत सारे जीव जंतुओं का आश्रय केंद्र होती है, साथ ही जैव विविधता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब तीसरी जो इसका प्रकार है झीलों का, वो है क्रेटर झील, ठीक है। तो क्रेटर झील क्या होती है, तो वो झील जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती है, ठीक है, वो झील जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती है, तथा कभी कभी खगोलीय पिंड के टकराने से भी ऐसी झीलों का निर्माण हो जाता है, उसे क्रेटर झील कहते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि महाराष्ट्र की एक झील है लोनार झील। तो जो लोनार झील है वो क्रेटर झील का ही उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है, क्रेटर झील का उदाहरण है। दोस्तों ये है, ये देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, दो झीलें हैं क्रेटर, यानी जैसे अगर कोई भी चीज़ नीचे से गिर जाती है तो नीचे गड्ढा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है तो एक झील का रूप ले लेता है। सेम यहाँ पर आप दो डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये और ये जो है किसका एग्जाम्पल है, क्रेटर झील का है। ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी जहाँ छिद्र होता है, मुख होता है, वो एकदम गहरा बन जाता है, उससे भी जो है जो झील का रूप ले लेता है, और दोबारा वो कभी अगर नहीं वहाँ से ज्वालामुखी निकलता है तो वो झील का रूप ले लेता है, वो क्रेटर झील का ही एग्जाम्पल है। अब पिछले 2 या 3 साल पहले जो लोनार झील है महाराष्ट्र की, वो चर्चा में रही थी, क्योंकि जो उसका पानी है वो एकदम बिल्कुल पिंक कलर का हो गया था, ठीक है, तो वो अति चर्चा में रही थी। तो ये जो झीलें देख रहे हैं ये लोनार झील का ही डायग्राम है, और इसमें अक्सर क्या होता है कि ज्वालामुखी या खगोलीय पिंड गिरने से ही जो है इस झीलों का निर्माण होता है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और हर झील का एक अपना अपना एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, क्रेटर झील का कौन सा है, लैगून झील का कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, समाप्त हुआ और आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे जो है इसका पार्ट 2 आएगा। और इसके अलावा अगर लगता है आपको किसी और टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और उस पर ज़रूर वीडियो बनाया जाएगा। पढ़ते रहिए, नमस्कार।